दोष दुख भव रजनी के। के सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। आत्म अनुभव सो प्रकाशु बड़े भाग्य और आवै जा। आत्म अनुभव सो सुप्रकाशु बड़े भाग्य और आवै जासु। प्रेमी सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। ये पर्व एक ऐसा पर्व होता है कि जब शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि दर्शन करिए साध का दिन में कई बार नहीं कर सके तो एक बार कर जाएं। और फिर कहते हैं अगर एक बार नहीं कर पाए तो एक सप्ताह में करें। फिर सप्ताह के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, एक सप्ताह में भी नहीं कर पाए तो एक पाठ में करें। और एक पाठ में अगर अपने गुरु के दर्शन नहीं कर पाए तो 6 महीने में, 1 महीने में करें। और 1 महीने में नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि 6 महीने, अलबत्त 6 महीने जरूर कर लें। 6 महीने में अपने गुरु महाराज से एक बार जरूर मिलें। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 6 महीने में भी नहीं कर पाए तो वर्ष में एक दिन आता है जिसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा, कि एक दिन कम से कम गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु के दर्शन अवश्य करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर 1 साल में भी वो अपने गुरु के दर्शन नहीं करता है तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसा साधक कभी मुक्त नहीं होता। कारण कि जो वास्तव में इस तत्व को जान जाता है वो रुक नहीं सकता है। दर्शन करिए साध का दिन में कई बार, क्योंकि जिसको साधना मिल जाती है वो अपने गुरु को अपने अंदर देखता है। और जो अंदर देखने लगता है वो दिन में कई बार दर्शन करता है। और जो अंदर देखता है उसका गुरु उसके अंग संग होता है। जब उसके अंग संग उसका गुरु होता है, गुरु माने आत्मा, जब आत्मा हमारे अंग संग होती है निश्चित रूप से फिर जिन महापुरुष के द्वारा उनको उपदेश होता है तो उनसे उनका प्रगाढ़ प्रेम होगा। ऐसा प्रेम होगा कि मिलने के लिए आतुरता पड़ेगी, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग। वास्तव में गुरु और शिष्य परंपरा नहीं है। क्योंकि सूफी संत कहते हैं कि अगर कोई मरा हुआ शेर है तो वो मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन अगर जिंदा शेर है तो वो भी उससे भी हमारा काम चल सकता है। तो चेतन का ज्ञान हमेशा चेतन महापुरुषों के द्वारा हुआ है। इस संसार में जो महापुरुष शरीर पूरा करके चले गए, बाद में जो उन्होंने किया था उस बात पे विराम लग गया। और क्या हुआ कि उनकी मूर्ति बनाई और मूर्ति बना के पूजा करने लगे। लेकिन वास्तविक में जब तक चेतन शरीर में होता है तभी तक लाभ मिलता है। हर घट व्यापक साइयां सुनी सेज न कोई, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। हमारे आपके सबके अंदर आत्मा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। ईश्वर का अंश है हम, हमारे सबके अंदर वो चेतन आत्मा है। लेकिन जब तक हमारा उससे मेल नहीं है तब तक होते हुए भी हम जान नहीं पाते हैं। व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी,
सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु हमारे हृदय में वास करने वाला है। लेकिन दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बरमाई। ऐसे ही घटघट नाम है मानुष जानत नहीं। जो मेरे अंदर है, हमारे अंदर जो है, उससे हमारा परिचय नहीं, उससे हमारा जब मेल नहीं हो पाता है तो हम बाहर की खोज करने लगते हैं। और जब जो जो हमारी बाहर की खोज बढ़ती है उतने ही हम बहिर्मुखता में चले जाते हैं। इसलिए जो संत मत है, पूरे विश्व का अध्यात्म का जो सार है वो एक ही सार है। जिन्होंने खोजा उन्होंने अपने नजदीक से नजदीक अपने अंदर खोजा। जिन्होंने अपने अंदर परमात्मा को खोजा, वास्तव में उनकी तो खोज सार्थक हुई। और जिन्होंने अपने अंदर नहीं खोज पाया, बाहर खोजते रहे, वो खोजते ही रह गए, क्योंकि उन्हें कभी विश्वास नहीं हुआ। जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत लड़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। कि जब तक हम जानते नहीं है, जब तक हमने उसका दर्शन अपने अंदर नहीं किया, तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। और जिसने अपने अंदर दर्शन कर लिया, वो वास्तव में बाहर व्यापे हुए को भी सब जगह देख लेगा। और जिसने अपने अंदर नहीं, बाहर खोजता रहा, पूरा जीवन चला गया। ऐसा नाम अगाध है अविनाशी गंभीर, हद जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। जो हद में रहे, उन्होंने कहा अयोध्या में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे, काशी में मिलेंगे, तीर्थ में मिलेंगे, सब जगह गए, लेकिन अपने अंदर नहीं खोज की। तीर्थ का है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहा कबीर विचार। कि एक संत के द्वारा एक मार्ग मिलता है, एक रास्ता मिलती है। जिस रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो हमें वास्तव में उसका लाभ होता है। जब तक हमें मार्ग ही नहीं मिला, तब तक हमारी जितनी यात्राएं चलती हैं तो केवल मन की होती हैं। मन की यात्रा से मन के मते अनेक हैं, मन के मते अनेक हैं। मन से हम जो जितनी साधना करते जाते हैं वो हमारी सब निरर्थक जाती है। इसलिए कहा है गोस्वामी जी ने कि गुरु बिन भौमित करे न कोई, चम बिरंज शंकर समोई। कोई कितना बड़ा भी ज्ञाता हो जाए, भगवान शंकर जी के बराबर हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा गुरु बिन भौमित करे न कोई, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु के बराबर हो जाए, लेकिन जब तक उसको गुरु के द्वारा रास्ता नहीं मिलता है तब तक वो अधूरा रहता है। इसलिए जो गुरु शिष्य परंपरा है, भारतीय संस्कृत में, अध्यात्म में, वेदों में, उपनिषद में, गीता में, पुराणों में जो सबका सारांश दिया है, सबकर मत खगनायक एहा, सबकर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। राम पद, गुरुपद, निजपद, आत्म पद। पद माने होता है स्थान, कि हम उस स्थान से प्रेम करें जिस स्थान पर पहुंचने पर हमारे विकार दूर हो जाएं। बंधन क्या है? बंधन सभी के साथ में लगा हुआ है। बंधन क्या है? इस शरीर में प्राण उतरा है और उतर करके ये पूरे शरीर में संचालित हुई। जो हमारी शक्ति पूरे शरीर में संचालित हुई, तब क्या होता है कि इसके पास 5 विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार उसके आए और असता प्रकृति 3 गुण आ गए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस तरह से असता प्रकृति में जब ये जीवात्मा फंस जाता है तब ये आत्मा से जीवात्मा हो जाता है। फिर ये आत्मा नहीं रहा, जीवात्मा हो गया, क्योंकि मिश्रण हो गया। धूम परत भा डाबर पानी, जन जीवन माया लपटानी। जिस प्रकार से एक बूंद आसमान से गिरती है बादल से, और क्या होता है कि वो जिस समय वो गिरती है तब वो बूंद एकदम निर्मल होती है, उसके पास किसी तरह का मल नहीं होता है। और जैसे ही वो जमीन गिरती है तो साथ उसका धूल का जब हो जाता है तब वो निर्मल नहीं रह जाती है, गंदी हो जाती है। इसी तरह से जड़ चेतनाएं ग्रंथ पड़ गई, जब तब नशा छूटत कर गई।
इसी प्रकार से जब हमने शरीर धारण किया तो जो आत्म तत्व हमारे अंदर आया, वो आत्म तत्व जैसे ही प्रकृति के नीचे उतरा, वैसे ही क्या हुआ, असदा प्रकृति में फंस गया। और जब यह सदा प्रकृति में फंस जाता है तो इसके पास हर्ष, शोक, भय, प्रीत ये सब लग जाते हैं अपने आप उसको सदा प्रकृति के अनुसार लग गया। अब होता क्या है कि जो साधना बताने वाले वो हमें से कहते हैं कि आप मंत्र की साधना करें, मंत्र का जाप करें। कोई कहता है नाम का जाप करें, वाणी से जाप करें, तरह तरह की जो अन्यान साधनाएं करते हैं। कोई कहते हैं तीर्थ यात्रा में जाएं, तरह तरह की जो साधनाएं बताई जाती हैं मन की, उन साधनाओं से क्या होता है कि हम गुणों का घेरा कभी पार नहीं कर पाते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पूरे गुण क्या है? गुण का मतलब समझ लें, जिस समय कोई आलस करता है, आलस में पड़े हैं, आलस है, प्रमाद है, तंद्रा है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो समझना चाहिए कि हमारा तमोगुण बढ़ा हुआ है। और रजोगुण जब होता है तब क्या होता है कि हमें इच्छा होती है कि हमारा खूब नाम हो जाए, हमारी कीर्ति फैल जाए, हमारे पास 10-15 मकान हो जाए, प्लाट हो जाए, जमीन हो जाए। तरह यहाँ तक है रजोगुण कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ तक होता है कि रजोगुण में वो राजा तक बनने की इच्छा करने लगता है कि हम राजा बन जाएं, हमारा 10 दिशाओं में नाम हो जाए, सब कुछ हमारी जय जयकार होने लगे। ये सब कुछ रजोगुण में आता है। तब इसके बाद फिर आता है सतोगुण। सतोगुण में क्या होता है कि मनुष्य सोचता है कि हम दान दें, हम पुण्य करें, हम लोगों का भलाई करें, परोपकार करें, और इसके बाद यहाँ तक हो जाता है कि हम सत्संग करें, यज्ञ करें। ये सब कुछ सतोगुण में आ जाता है। तो सतोगुण का घेरा ये भी बंधनकारी बताया। भगवान कैसे कहते हैं कि चाहे जो सतोगुण में, हे अर्जुन, जो सतोगुण में बनते हैं वो ज्ञान के अहंकार के बनते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े वक्ता हो गए, तरह तरह के जो विचार उनके अंदर आ जाते हैं वो ज्ञान के अभिमान में बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है गीता में, त्रैगुण विषया वेदा नैष्ठ गुण अर्जुन। इस पूरा संसार 3 गुणों का घेरा है। 3 गुणों में ही पूरा संसार रमता है। कभी वही व्यक्ति सतोगुणी हो जाता है, जब उसके अच्छे विचार होते हैं तब वो सतोगुणी होता है। जब उसके संसार संचय के विचार होते हैं तो वही रजोगुणी हो जाता है। और जब वो आलस, प्रमाद, तंद्रा इधर की ओर मुड़ जाता है तब वो तमोगुणी हो जाता है। इसलिए कहा त्रैगुण विषया वेदा नैष्ठ गुण अर्जुन। इन 3 गुणों में ही संसार रमता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गोचर जहाँ लग मन जाई, और सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक मन की चाल है, जहाँ तक मन जाता है वो सब माया का क्षेत्र है। और मन कहाँ तक जाता है? जहाँ तक हमने वाणी से सुना और कानों से सुना, वाणी से कहा और आंखों से देखा, हमारा मन वहीं दौड़ता है। तो माया का क्षेत्र कहाँ तक है? इस पृथ्वी के नीचे तक माया का क्षेत्र है। और यही क्षेत्र गुणों का घेरा है। जब तक हमारी रहनी यहाँ से नीचे होती है तब तक हम जीव भाव होते हैं, जीवात्मा होते हैं। अब संतों ने जो खोज की, खोज करते करते चले गए। और जब खोज की उन्होंने, जब ये जैसे अभी महाराज ने कहा खंड और अखंड, खंड का मतलब हुआ, गीता भगवान कृष्ण इसी को कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्र और क्षेत्रक। क्षेत्र का मतलब हमें जब शरीर में हमारी आत्मा है, जब असदा प्रकृति में फंसी है तो हम क्षेत्र में हैं। और यही हमारी आत्मा जब ऊर्ध्वगमन करके हम ऊपर पहुंच जाते हैं, खंडित, जहाँ खंड की जगह पर अखंडित स्थान पर पहुंचते हैं, जिसको कहा अखंड स्वरूप तुम्हारा है। अखंड स्वरूप का कौन सा है? जब हमारे पास हम ऊर्ध्वगमन करके गुरु नामनी विद्या के द्वारा जब उस स्थान पर पहुंचते हैं जब मेरे विचार नहीं होते हैं। जिस क्षण, जिस समय हमारे पास विचार नहीं होते हैं वो हमारा अखंड स्वरूप होता है। अखंड स्वरूप में पहुंचना, ये विद्या दी जाती है। जो यहाँ पर आज जो बात हो रही है, एक विश्वास के साथ में कहता हूँ, इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके
वे ज्ञानी जन शुद्ध सच्चिदानंद में प्रवेश करते हैं। ये मार्ग है कि जब तक हमारे प्राण का मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन नहीं होगा तब तक गुणों का घेरा नहीं छूटेगा। जब तक गुणों का घेरा नहीं छूटेगा तब तक हमारा कभी हम विषयों से, हम अपने विकारों से निर्लेप नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो संतों ने कहा कि हर घट व्यापक साइयां सुनी सेज न कोई, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए, कि हमारे आपके सबके अंदर आत्मा है, सभी के अंदर वही चेतनता है, उसी की चेतनता से सारा जहान चेतन है। लेकिन हर घट व्यापक साइयां सुनी सेज न कोई, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। प्रगट होने का मतलब होता है वही संत हो गया जिसने अपने अंदर इसको प्रकट किया। प्रकट कब होता है? जब गुरु नामनी विद्या जो हमें आपको मिली हुई है, यहाँ आज सब गुरुमुख बैठे हुए हैं, जो गुरु नामनी विद्या मिली हुई है, इसके द्वारा जब हम भजन करते हैं और जैसे ही हम ऊर्ध्वगमन करते हैं और ऊर्ध्वगमन करके अगर हमारा प्राण का मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन होता है, जिसका मस्तक में प्राण अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन हो जाएगा उसके अंदर ही वो प्रकट होगा। तो जो विधि बताई गई है ये दूसरे सत्संगों से ये भिन्न सत्संग है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम अतर्क बुद्ध मन वाणी, राम अतर्क बुद्ध मन वाणी, मत हमारा सुनो भवानी। कि राम अतर्क है कैसे? बुद्धि से, मन से और वाणी से। बुद्धि और मन और वाणी का ये भजन नहीं है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि मन समेत यही जान न पानी, और तरक न सकही सकल अनुमानी, महिमा निगम नेत यस कहाई, ज्योति हूँ काल एक रस राई, ज्योति हूँ काल एक रस राई। एक रस कौन रहेगा? जिसके पास कोई विचार नहीं होगा, कोई संकल्प नहीं होगा। तब कहते हैं वो मन समेत यही जान न बानी। इसको मन समेत वाणी नहीं जानती है, ये वाणी का विषय नहीं है। इसी को सूरदास जी ने कहा कि मन वाणी से अगम अगोचर जो धावे सो पावे। जो मन से और वाणी से अगम और अगोचर है, जो उधर की ओर जाएगा वास्तव में वही पाएगा। मन वाणी से अगम अगोचर जो ध्यावे सो पावे। और अगर हमारी मन की साधना है तो वास्तव में उसको पाया नहीं जा सकता। छूटे मल की मल की धोए, मल से कभी मल साफ नहीं होता है। अगर हम इंद्रियों के घेरे में भजन करते हैं, अगर हम गुणों के घेरे में भजन करते हैं तो हम कभी भी निर्वासनिक नहीं हो सकते, हमारे अंदर की वासनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन ये इंद्रियातीत भजन है। इंद्रियातीत भजन कैसे होता है? न मन से होता है, न वाणी से होता है, न शरीर से होता है। ये होता है इस शरीर में जो ताकत है, जो शक्ति है, जो बल है, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सारे काम करते हैं। उस बल के द्वारा जब साधना होती है तो एक साधना चमत्कार करती है। ये बल जिस समय भ्रष्टि के नीचे काम करता है, तब जिस समय भ्रष्टि के नीचे ये काम करता है, ये बल, हमारी शक्ति, हमारी ताकत, उस समय हमारे द्वारा जड़वत काम होते हैं, संसार के काम होते हैं जो मिटने वाले हैं। यह दृष्टम तद दृष्टम जो दिखाई देता है वो मिटता है। तो संसार संचय के जितने कार्य होते हैं वो हमारे कब होते हैं? जब ये शक्ति भ्रष्टि के नीचे कार्य करती है। और यही शक्ति जब उलट जाती है ऊपर की ओर, संत महापुरुष की कृपा से जब इसको उल्टा जाता है तो ये दिव्यता का रूप धारण करती है। तब ये दिव्य शक्ति हो जाती है। और जो दिव्य शक्ति हो जाती है वास्तव में वही स्वरूप की ओर चलती है। इसको भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में वही जानता है, जो मुझे तत्व से नहीं जानता है यथार्थ में नहीं जानता है, यानी वास्तविक रूप से हमें वो नहीं जानता है। और कहते हैं कि तत्व का ज्ञान तत्ववेता महापुरुष के पास जाके, गीता अध्याय 4 के 37वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, तत्व का ज्ञान तत्ववेता महापुरुष के पास जाके उनको दंड प्रणाम करके, उनको प्रसन्न चित्त करके तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है। फिर कहते हैं कि पापियों से भी ऐसे पापी
अगर कोई पापियों से भी ऐसे पापी को कहता हमने पाप, हमने छोटे मोटे पाप की बात नहीं की कि हम लोग समझे कि हमारे पास छोटे पाप हों, बहुत बड़े पाप, जिसके लिए उन्होंने कहा कि पापियों से भी ऐसे पापी यदि ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाता है तो वो धर्मात्मा समझने योग्य है। क्योंकि जिस प्रकार से अग्नि की एक चिंगारी लकड़ी के बड़े भारी ढेर को जला के राख कर देती है, उसी प्रकार से जीवात्मा अपने पापों को जला के राख कर देता है। जब ही नाम हृदय धरा पाप भयो जरछार, जैसे छिदगी आग की परी पुरानी घास। तो प्रेमी सज्जनों, ये विद्या है, ऐसी प्राण विद्या है कि जिसकी तुलना दूसरी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि ये हमारे गुरु महाराज की ऐसी विद्या थी जिनके बारे में कहा कि 50 जन्मों के साधु थे, 50 जन्मों के संत थे, जिन्होंने जिस विद्या को हमको बताया, हमारे महापुरुषों को बताया, जिस विद्या उनसे जिनको मिली उसी विद्या का आज प्रचार किया जा रहा है कि ये विद्या उन्हीं की है। कि इस विद्या से करके देख ले आप, अगर कोई भजन करता है तो उसको पता चलता है कि वास्तव में इसका कितना असर होता है, बदलाव होता है। इसमें मनुष्य की प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति बदलना ही वास्तव में साधना है कि हमारा स्वभाव बदल जाए, हमें अनुभव हो, हमें ये अनुभव हो कि हम पहले हमारी क्या स्थिति थी, अब मेरी क्या स्थिति हो गई। अगर स्थिति बदलती है तो वास्तव में वो साधना है। और जिस साधना से हमारी स्थिति नहीं बदलती, हमारे विकार दूर नहीं होते, हमारे विचार नहीं बदलते, तब तक वो साधना नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता अध्याय 5 के 27वें श्लोक में कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वा हास्यच्छुच्चैवांतरो प्रभो प्राणो अपानो समो कृत्वा नाशा भयंतर चारणों इतेन्द्री मनोर्बुद्धिर्मनोन्मुक्त प्राणा विगतेच्छा भय क्रोधा सा योगी मुक्तेवसा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से नदी और नाले गंगा में मिलते हैं और गंगा समुद्र में मिल जाती हैं, तो नदी नाले अपना रूप दोबारा धारण नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जब ये जीवात्मा प्राण और अपान की गति को सम करती है और सम करके जैसे ही ये ऊर्ध्वगमन करती है और ऊर्ध्वगमन करके ये ब्रह्म स्रोती हो जाती है, ब्रह्म में जब इसका स्रोत हो जाता है, ब्रह्म में जब इसका मेल हो जाता है, तो ये जीवात्मा कभी ब्रह्म से विलग नहीं होती है, क्योंकि इसका मेल हो चुका है। इसी प्रकार से तब इसका स्वभाव बदलता है, तब ये कभी पूर्व स्वभाव नहीं आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव बदल गया, जिसको कहा ब्रह्म स्रोती। तो ये शक्ति की साधना, ये चमत्कारिक साधना है। जो इसको करता है थोड़े दिन के अंदर उसके अंदर बदलाव आने लगता है, बदलाव की साधना है। कमी हमारी क्या होती है कि हम समय नहीं दे पाते। विद्या में कमी नहीं है, गुरु भूले भूल भई है, गुरु में कमी नहीं है। गुरु भूलने में कमी कब होती है? जब हमें सिद्धांत मिला और हमने उसका पालन नहीं किया, तो हम कहते भाई पता नहीं ये कैसा ज्ञान है। तो गुरु भूले भूल भई है, गुरु में भूल नहीं है। सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, अकाट सिद्धांत है, जिसको एक संत जी कहते हैं, साधो भक्ति न फाकी कीजे, तेरी